गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका समर्पण के इस क्लासेज में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आपने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि हम पिच का, डेट का, वोट का, हु का, हुम का, इनका यूज कैसे करते हैं, कहाँ पर इनका यूज होता है और कैसे इनका यूज होता है, आज मैं आपको उनकी जानकारी की आगे आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं कि व्हेन, एज सून एज, इनका यूज कहां पर होता है और कैसे करते हैं। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हेन का यूज। और व्हेन का जो अर्थ है यहां पर वो निकलेगा जब, कब, तब आदि। जब या कब, अर्थात इसका यूज अपन जो कर देते हैं वह है समय के लिए। किसके लिए यूज में लेते हैं बेटा? इसका यूज समय के लिए। यदि हम समय के लिए इनका यूज लेते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग तो इसको करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या ढूंढना है, क्या मिलेगा, तो वो देख लेते हैं। यहां से बता रहा हूं मैं आपको, व्हेन का यूज करते समय, व्हेन का यूज करते समय, व्हेन का यूज करते समय दोनों वाक्यों में से, दोनों सेंटेंस में से, सेंटेंसेज में से कुछ भी, दोनों सेंटेंसेज में से कुछ भी नहीं हटाते हैं, कुछ भी नहीं हटाते हैं, जबकि व्हेन का यूज, व्हेन का यूज सेंटेंस के, सेंटेंसेज यानी दोनों सेंटेंसेज के मध्य में किया जाता है, मध्य में किया जाता है, मध्य में किया जाता है, जहां व्हेन कंजक्शन का काम करता है, जहां व्हेन कंजक्शन का कार्य करता है। अब आप स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें कि क्या सेंटेंस काम कर रहा है, क्या कहना चाहता है। तो आप देख लेंगे कि व्हेन का यूज करते समय, यदि हम व्हेन का यूज कर रहे हैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूं। यदि सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिया गया हो और अपन उसका आंसर दे रहे हो तो कैसे करना। सेंटेंसेज, यहाँ पर सेंटेंसेज प्लूरल है तो दोनों सेंटेंसेज की बात करूँ तो दोनों सेंटेंसेज में से कुछ भी नहीं हटाते हैं, अर्थात जैसा है वैसा का वैसा रख देते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस, सेकंड वाला सेंटेंस वैसे का वैसा रहता है, उसमें कुछ भी नहीं हटाते। जबकि व्हेन का यूज सेंटेंसेज के मध्य में, सेंटेंसेज का मतलब दोनों के मध्य में किया जाता है, दोनों के मध्य में किया जाता है, इनकी बिटवीन में होगा, फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस की बिटवीन में होगा, जहां व्हेन कंजक्शन का कार्य करेगा। जहां पर व्हेन किसका काम करेगा? कंजक्शन के, दोनों सेंटेंसेज को कनेक्ट करने का काम करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है राहुल केम होम, राहुल केम होम यस्टरडे, राहुल केम होम यस्टरडे, माई मदर कॉल्ड हिम। कोष्टक में दिया व्हेन। अपन देख सकते हैं कि अपने पास में व्हेन का यूज हुआ है और यहाँ पर अपना सेंटेंस है, ऊपर वाला क्या कह रहा है, नीचे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, अपने को बीच में व्हेन लगाना है। तो व्हेन का मतलब है जब। तो राहुल कल मेरे घर पर आया, राहुल कल मेरे घर पर आया, मेरी माँ ने उसे बुलाया। तो यूज अपन कर सकते हैं इसके पहले भी इसके बाद भी, कैसे भी कर सकते हैं। इसका दो प्रकार होते हैं, दोनों देख सकते हैं। मेरी माँ ने उसे बुलाया जब
राहुल मेरे घर पे कल आया, या राहुल मेरे घर पे कल आया जब मेरी माँ ने उसे बुलाया। तो अपन वैसे देखते हैं तो आंसर का बिल्कुल एग्जैक्टली देखते हैं तो फर्स्ट वाले के अंत में जुट रहा है, वहाँ पर थोड़ा करेक्ट आंसर इसका अपने को मिल रहा है, तो वहाँ पर करेक्ट आंसर अपने को मिलता है तो अपन यूज कर देंगे। कैसे यूज करेंगे? राहुल का वहाँ पर यूज करेंगे राहुल, केम का केम, होम यस्टरडे, राहुल केम होम यस्टरडे, यहाँ पर अपन यूज कर देंगे व्हेन राहुल केम होम यस्टरडे, राहुल कल घर पर आया, राहुल कल घर पर आया जब माई मदर कॉल्ड हिम, जब मेरी माँ ने उसे बुलाया। राहुल मेरे घर पे कब आया? जब मेरी माँ ने उसे बुलाया। तो यहाँ पर जो जब है ये स्थिति या समय को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? सिचुएशन प्लस टाइम, सिचुएशन प्लस टाइम दोनों को इक्वल मार्क्स में यहाँ पर क्लियर करने वाला, ये इक्वल पोजीशन को क्लियर करता है, वहाँ पर अपन व्हेन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड देख सकते हैं। डॉक्टर से केम फास्ट इन ऑपरेशन थिएटर ए सीरियस पेशेंट was taken by ambulance, कोष्टक में दिया वहन। देखो डॉक्टर से केम फास्ट इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर्स आए, फास्ट यानी तेज जल्दबाजी में आए, यानी जब एक गंभीर मरीज को एम्बुलेंस से लाया गया। तो डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में कब आए? उस समय की जानकारी प्रदान की जा रही है, सिचुएशन की जानकारी प्रदान की जा रही है जब एक पेशेंट को एम्बुलेंस से लाया गया और वो गंभीर था। तो आंसर अपन इसका देंगे डॉक्टर से केम फास्ट इन ऑपरेशन थिएटर व्हेन ए सीरियस पेशेंट was taken by ambulance। तो अपन देख लेते हैं कि अपना जो सेंटेंस है दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम में आ रहा है, प्लस सिचुएशन प्लस टाइम दोनों को इक्वल मार्क्स यानी इक्वल पोजीशन में करेक्ट कर रहा है। तो दोनों यदि सेम पोजीशन में क्लियर होते हैं और जहाँ पर अपने को ये टाइम की पोजीशन को भी व्यक्त कर रहा है कि कब आए, कहाँ कब आए और जो समय है उस कब की जानकारी हमें प्रदान कर रहा है, वहाँ पर अपन इसमें यूज कर देते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो ये है अपना व्हेन का यूज होना। व्हेन का यूज करते समय यदि हम ब्लैंक्स वाले सेंटेंस में भी देखते हैं कि ब्लैंक में यूज कैसे होता है, तो यही सेंटेंस अपने पास में भी होगा। ध्यान रखने की योग्य बात यह है कि ब्लैंक्स में यदि अपने को पूछा गया हो तो वहाँ पर अपन फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस के बारे में जानकारी रखेंगे, उनका जो मीन है वो निकाल के देखेंगे, और जहाँ पर जब या कब समय का जो जानकारी हमें प्रदान करो टाइम सिचुएशन की, वहाँ पर अपन व्हेन का यूज करेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि रिक्त स्थान से पहले ये आना चाहिए बाद में आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा और सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन इसमें यूज करेंगे व्हेन का। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन इसमें व्हेन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने को देखना होगा कि सेंटेंस में अपन यूज कर रहे हैं वह फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है और सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, वहाँ पर अपन व्हेन का यूज करेंगे। ये था आपका व्हेन का यूज। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन एज सून एज का। किसका यूज देखेंगे? एज सून एज। इसमें
टाइम की पोजीशन देखी जाती है। एज सून एज में क्या देखा जाता है, टाइम की पोजीशन देखी जाती है कि किस पोजीशन में कार्य हो रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है, इस काम को भी देखा जाता है। काम दोनों में ही होता है, काम दोनों में ही होते हैं, लेकिन काम इसमें स्फूर्ति वाला जो काम होता है जिसको कहते हैं जल्दबाजी में, जैसे ही तत्कालीन जो काम हुआ उसको पहले रखा जाता है। जैसे देख सकते हैं एज सून एज, एज सून एज, इसका यूज अपन कर रहे हैं तो इसका जो मीन है वह है जैसे ही, जैसे ही इसका मीन निकलता है। इसका मीन क्या निकला, जैसे ही। अपन इसका यूज करें तो कैसे करेंगे, तो आप बिल्कुल सामान्य तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। माना कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये अपने पास में सेकंड सेंटेंस है, और यहाँ पर अपने पास में दिया गया एज सून एज, एज सून एज। तो अपने को इस सेंटेंस में सबसे पहले देखने की बात यह है कि अपने पास में टाइम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पोजीशन दे रखी है, यानी कि तत्कालीन कार्य कौन सा हुआ, यानी फर्स्ट पोजीशन पे कार्य कौन सा है। जैसे ही मैंने, एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने कक्षा में प्रवेश किया मैंने पढ़ा है, तो मैंने पढ़ाना कब शुरू किया, कक्षा में प्रवेश किया था। तो इस प्रकार जैसे ही कार्य जो तत्कालीन हुआ है उस कार्य को इसमें फर्स्ट में रखा जाता है। तो इसमें आप देख लेते हैं, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दो, फर्स्ट के रूप में इसको यूज करेंगे, सेकंड सेंटेंस के रूप में इसको यूज करेंगे, फिर अपन यूज करेंगे कोमा, और फिर थर्ड सेंटेंस के रूप में इसको यूज करेंगे। एक बात समझ सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस में एज सून एज लगेगा, सेकंड पे ए लगेगा, और थर्ड सेंटेंस पे जो फर्स्ट वाला सेंटेंस उसको लगाते समय बीच में कोमा लगाएंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं, किंग दुष्यंत फेल इन हर लव शकुंतला ओपन्ड द गेट ऑफ हट, और कोष्टक में दिया एज सून एज। अब आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट सेंटेंस पे कार्य क्या हुआ, किंग दुष्यंत फेल इन हर लव, राजा दुष्यंत उसके प्रेम में डूब गए या उससे प्रेम कर बैठे, राजा दुष्यंत उससे प्रेम कर बैठे। शकुंतला ओपन द गेट ऑफ हट, शकुंतला ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला। तो इतनी जो पोजीशन है इसमें अपन देख सकते हैं जैसे ही, तो इससे प्रेम कब करेंगे, शकुंतला से प्रेम कब करेंगे, जब शकुंतला झोंपड़ी का दरवाजा खोले, यानी कि जब झोंपड़ी के दरवाजे पे गेट पे आई तभी तो उसको वो खूबसूरत लगी थी। तो यहाँ पर जैसे ही शकुंतला ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला, तो राजा दुष्यंत उससे प्रेम करे या उससे प्रेम कर बैठे। या ऐसे थोड़ी होगा कि राजा दुष्यंत, जैसे ही राजा दुष्यंत ने उससे प्रेम किया शकुंतला ने दरवाजा खोला, ये सेंटेंस में नहीं है। यहाँ पर तत्कालीन जो सेंटेंस में जो फर्स्ट में अपन कह सकते हैं कि एग्जैक्टली फर्स्ट मार्क, ये इसमें कह सकते हैं कि करंट पोजीशन यहाँ पर किसकी हो रही है, शकुंतला के दरवाजा खोलने की। तो आंसर देते समय अपन यूज कर लेंगे एज सून एज, जैसे कि फर्स्ट में लगेगा एज सून एज, जैसे ही शकुंतला ओपन्ड द गेट ऑफ हट, कोमा, किंग दुष्यंत फेल इन हर लव। तो जो सेंटेंस है इसको अपन देख सकते हैं कि अपन ने एज सून एज का फर्स्ट पोजीशन पे यानी फर्स्ट स्थान पर इसका यूज किया है सेंटेंस के, फिर अपने सेकंड सेंटेंस को पहले उतारा, फिर कोमा लगाया, फिर फर्स्ट सेंटेंस को उतार दिया और अपना आंसर क्लियर हुआ। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, टीचर्स केम इनटू स्कूल, पियोन ओपन्ड द गेट, कोष्टक में दिया एज सून एज।
अब प्रश्न को समझ सकते हैं। टीचर्स केम इनटू स्कूल, अध्यापक विद्यालय में आए। पियोन ओपनड द गेट, चपरासी ने दरवाजा खोला। तो पहले काम दरवाजा खोलने का वाक़, पहले अध्यापक अंदर कूद गए थे। तो सेंटेंस को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में किसका यूज हुआ, पहले पियोन ने दरवाजा खोला, जैसे ही पियोन ने दरवाजा खोला अध्यापक अंदर आ गए। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर देख लेते हैं। एज सून एज पियोन ओपनड द गेट, कोमा टीचर्स केम इनटू स्कूल, टीचर्स केम इनटू स्कूल, और ये अपना हुआ आंसर कंप्लीट। तो इस प्रकार से अपन एज सून एज का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो ये है अपना क्लाउड्स, जिसका एक संपूर्ण फॉर्मूला क्लियर होता है। तो आज अपन क्लाउड्स को क्लियर कर दिए। तो अपन ने देखा था लास्ट वीडियोज में कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था टेंस को क्लियर किया, और टेंस को क्लियर करने के बाद में अब मैंने उसकी एक्सरसाइज बनाई है, जो आपको अगले वीडियो से पहले आपको शायद वो मिल जाएगी, जिसको आपको आंसर क्लियर करना है कि कौन सी क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। उसके आंसर की मैं उस पर डाल दूंगा, जिसमें आप मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में पॉइंट चला था क्लाउड्स, जो आज आपका कंप्लीट हुआ है। ये है आपका क्लाउड्स, और नेक्स्ट डे अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वो अपना टॉपिक होगा पैसिव वॉइस। क्या होगा? पैसिव वॉइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में